इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं कौन सा, नकारात्मक वाक्य। जिसे क्या बोलते हैं भैया, नकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल्स है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग, एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और इनके बाद लगाएंगे नॉट, और मेन वर्ब की फॉर्म हम लिखे थे फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में भी, इसमें भी आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे लिखेंगे। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव फॉर्म चल रहा है नेगेटिव नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर आ गया डू और डज, दो बातें आ गई। जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव में पढ़ा था यस या यस, तब इसमें डू या डज आ गया। तो डू या डज को बताने के लिए, समझने के लिए हम फिर दूसरा रूल्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं ही, सी, इट या कोई नाम होता है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं, और इनके साथ हम लगाएंगे डज नॉट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, या नहीं माने कोई नाम रहे, तब यहाँ इनके साथ लगाएंगे डज नॉट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, अगर इनका प्रयोग करते हैं तो इनके साथ हम लगाते हैं डू नॉट। ठीक है भैया, इनके साथ लगाएंगे डू नॉट। फिर तीसरे रूल्स को देखते हैं। तीसरे रूल्स में एक खास रूल्स होता है, यदि सेंटेंस में कभी नहीं, एक वर्ड होता है कभी नहीं, कभी नहीं आ जाए तो इसके लिए हम लगाते हैं नेवर। इसकी खास बात क्या है, जब कभी नहीं आ जाए तो इसकी अंग्रेजी हम नेवर लिखते हैं, लेकिन इसके साथ हम अफर्मेटिव की जो फॉर्म होती है जिसमें यस यस लगाते थे, हम नेवर जब लिखेंगे तो नेवर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ही लगाते हैं। माना हमारा नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में लिखा जाएगा कभी नहीं, लेकिन उसकी जब फॉर्म लिखेंगे तो अफर्मेटिव का लिखेंगे, और अफर्मेटिव का फॉर्म क्या होता था, यस या यस होता था, यस या यस होता था। तब हम देखेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल समझ लेते हैं। वे खाना नहीं खाते हैं, जैसे हम बनाए थे अफर्मेटिव सेंटेंस, वैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ सब्जेक्ट कल भी मैंने बताया था, जो पूरा कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। खाना खाने का वे कर रहे हैं, वे की अंग्रेजी होता है दे। यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हमें पता चल गया किसके साथ डू लगाएंगे और किसके साथ डज लगाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट साथ डू नॉट। तो यहाँ पर लिखा है दे, यहाँ पर भी लिखा है दे, तो यहाँ लग जाएगा डू नॉट। यहाँ पर डू डज नॉट समाप्त, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कल भी आपको समझाया गया था मेन वर्ब हमेशा लास्ट में। खाते, खाते की इंग्लिश होता है ईट। यहाँ पर कह रहा है ऑब्जेक्ट, जो बीच में होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। खाना, ईट द फूड। सब लोग समझते चलेंगे, ध्यान देते चलेंगे। नहीं समझा दूसरा समझेंगे। कह रहे राम घूमने नहीं जाता है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा पहचानेंगे, सब्जेक्ट हो गया राम। क्यों? क्योंकि पूरा कार्य कर रहा है राम, तो जो पूरा कार्य करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। राम हो गया, यहाँ लिखेंगे राम। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया सिंगुलर फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ डू नॉट। यहाँ राम, ये हो गया नाम, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, इसके साथ लगेगा डज नॉट। यहाँ लगा देंगे डज नॉट। फिर यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब अभी भी बताया गया, कल भी आपको बताया गया था। जाता, जाता की इंग्लिश होता है गो। दो वर्बों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा गो भी वर्ब, घूमना भी वर्ब, प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो दो वर्बों को जोड़ने के लिए टू लगाते हैं, तो गो टू। यहाँ घूमना की इंग्लिश हो जाएगा वॉक। समझ में भैया? फिर तीसरा देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सीता, और सीता सिंगुलर प्लूरल, तो हमारा नाम है सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सीता, और यहाँ लिखा है डज नॉट। लेकिन यहाँ वर्ड आपको मिल गया तीसरा वाला रूल्स, कभी नहीं। तो कभी नहीं का इंग्लिश होता है नेवर। कभी नहीं की इंग्लिश होता है नेवर।
और जब कभी नहीं आ जाए तो अभी बताया गया जो वर्ब लगेगी वो अफर्मेटिव की तरह लगेगी। पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश हो जाएगा रीड। लेकिन इसमें अभी बताया गया अफर्मेटिव सेंटेंस माने कि यस है, यस का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा सीता है। याद रखिएगा इस बात को, जब भी कभी नहीं आ जाएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टेंस के अकॉर्डिंग, कभी नहीं का प्रयोग करने पर वर्ब के फॉर्म में टेंस अकॉर्डिंग, जो टेंस रहे उस टेंस अकॉर्डिंग अफर्मेटिव फॉर्म लगाया जाएगा। तो अफर्मेटिव में लगता था यस यस, यहाँ सीता है, यहाँ यस यस लगेगा, लेकिन ये लगेगा यस क्योंकि कोई भी छह वर्ड यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, ये छह वर्ड वर्ब के लास्ट में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा लगाया जाएगा यस। ये हो गया राम नेवर रीड्स। समझा भैया? यस।